स्वागत है आज की चर्चा में। जब से लखन और नीतू की फैमिली में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और फैमिली के बहुत सारे अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, जिसका अर्थ जो है पहले से ज़्यादा भयंकर निकलता है और पहले से ज़्यादा खतरनाक और गंदे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तब से जो व्यूअर हैं वो भी दो तरफ बट गए हैं। कुछ लोग जो है बम्बू एंड पाई की तरफ बात करते हैं, तो कुछ जो सैंडी की तरफ बात करते हैं, तो कुछ नीतू के तरफ बात करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सारे जो कंट्रोवर्सी है उसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग सही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग सही हैं। सिमिलरली जो रिएक्शन चैनल्स हैं उनका भी ऐसा ही है कि दोनों तरफ बटे हुए हैं। कुछ लोग इसको अच्छा बताते हैं, कुछ लोग दूसरों को अच्छा बताते हैं, और कुछ ऐसा भी है कि दोनों दोनों तरफ की बातें करते हैं। एक वीडियो किसी तरीके की और दूसरी वीडियो किसी तरीके की। हमने जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों है कि ये फैमिली इस तरह से इस कंट्रोवर्सी में लगातार, पहले एक बार फंसी थी, फिर दूसरी बार आ गई इस तरह से। और फैमिली के सारे मेंबर जो कि पहले इतने अच्छे दिखाई देते थे, हम साथ साथ है कि स्टोरी दिखाया करते थे, एक फैमिली दिखाया करते थे, एक दूसरे का साथ दिखाया करते थे, ये सब दिखाया करते थे, तो फिर दोबारा से ऐसा क्या हो गया कि वो लोग सब के सब बिखर गए। और बिखर के इस तरह से हो गए कि एक दूसरे के लिए अलग अलग कमेंट करके, मैं तो दुश्मन नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक अच्छे रिलेशन भी नहीं है जो बेसिकली एक दूसरे के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और सबके सब जो जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, और कम्युनिटी पोस्ट में यूज़ कर रहे हैं, या फिर कभी अपने व्लॉगिंग में भी ले आते हैं उसको चीज़ को। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि इसमें यंग जनरेशन जो है वो तो पूरी इन्वॉल्व है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एल्डर्स हैं यानी बम्बू और पाई, वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और हर तरफ से जो है ये होता है कि इस तरह की मिसाइल ज़्यादा बड़ी है या उस तरह की मिसाइल ज़्यादा बड़ी है। एक वॉर सा छिड़ गया है दोनों तरफ से। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई समझदारी की बात कर रहा है या कोई उसका रिप्लाई पॉजिटिव वे में दे रहा है, या फिर चुप हो जाता है उस रिप्लाई से। एक एक्शन का दूसरा रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन का तीसरा रिएक्शन इस तरीके से आता चला जाता है। लोगों का कहना है कि ये जो सैंडी है ये जो फसाद की जड़ है, क्योंकि इसके और बम्बू के रिलेशंस की वजह से ये सब क्रिएशन हुई है। और बम्बू ने इस तरह की बातें कही हैं और जिसकी वजह से नीतू के ऊपर इफ़ेक्ट गया है और लखन के ऊपर इफ़ेक्ट गया है, और इस सब में फिर पाई भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी सबसे पहले जो क्रिएट हुई थी ये उनकी वजह से हुई थी। पर हमारा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि हम अगर बैक में देखें तो जब ये नीतू की शादी हुई थी उससे पहले से भी सैंडी इस फैमिली से इन्वॉल्व थी और उस शादी में भी इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन उसके बाद में भी कभी, इससे पहले तो ये सब बातें नहीं आई थी। असल में देखा जाए, अगर इस रिलेशन के डेप्थ में जाकर देखा जाए तो ये देखने वाली बात ये है कि ये शादी हुई थी और शादी से पहले ये सब कुछ पता था। ऐसा भी नहीं है कि उनकी व्लॉगिंग का पता नहीं था नीतू की। नीतू व्लॉगिंग करती थी और नीतू काफ़ी फेमस थी उससे शादी से पहले ही। और उसके बाद में ये शादी हुई, और इस शादी होने के बाद में घर पूरा पूरा खुश था और सब कुछ पूरी तरीके से हैप्पी होकर उसकी फैमिली में उसको वेलकम किया गया। सब कुछ ठीक था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक साथ रहते थे और सब कुछ एक साथ दिखाते थे। और उसके साथ साथ जो है बम्बू का चैनल भी ग्रो कर रहा था और वो भी अपने चैनल को बढ़ा रही थी। वो बात दूसरी है कि उनके चैनल पे जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ज़्यादा मतलब बनावटी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती थी। वो अपने आप को शो ऑफ बहुत ज़्यादा करती हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं, हर चीज़ उस तरीके से गिनाने की कोशिश करती हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये शुरू हुआ तो एक तरफ तो ये उन्होंने अपना चैनल ग्रो करना चाहा, दूसरी तरफ जो नीतू का ऑलरेडी अच्छा फेमस और चैनल था और नाम था। तो कुल मिला के ये है कि जिस तरह से नीतू की वो बढ़ रही थी, सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा था, लगातार उसको सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और वो नए अपने जो है अचीवमेंट ले रही थी, तो उसमें उनको भी लगा कि मेरा भी अचीवमेंट इसी तरीके से ग्रो करना चाहिए। तो देखा जाए तो स्पीड तो अपनी अपनी होती है, अपने अपने व्यूअर्स होते हैं। हालांकि व्यूअर्स जो है ना वो इस तरीके से ही उनके चैनल से ज़्यादा जुड़े कि जो नीतू और लखन है वो ऑलरेडी ब्लॉगिंग में थे और उनका अच्छा फेमस थे, उसके साथ साथ अच्छा उनका फ़ैन बेस था। तो उस फ़ैन बेस होने की वजह से जैसे ही इन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया तो उस पर भी लोगों ने देखना शुरू किया, उसको पसंद करना शुरू किया। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ये है कि वो देखना तो अपने उन्हीं को चाहते थे, लखन को चाहते थे, नीतू को चाहते थे। तो धीरे धीरे उनका चैनल भी ग्रो हुआ। तो अगर ये कहा जाए कि उनके सहारे ही इनका चैनल ग्रो हुआ तो गलत नहीं था। तो नेचुरली आपकी जो स्पीड है वो स्पीड तो नहीं हो सकती जो कि उनकी स्पीड थी, क्योंकि जो जनरेशन उनको पसंद करती थी
वो जनरेशन ने आपको भी लाइक किया, लेकिन एक्चुअल में उनके पसंद तो वही थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार शुरू हुआ। वो ऐसे शुरू हुआ कि आज से 5 महीने पहले, यानी कि जब लगभग जो है शादी को शायद 3 महीने ही हुए थे, तब एक व्लॉग के अंदर उन्होंने सीधे सीधे उसको मना किया कि तुम व्लॉग नहीं बनाओगी। और उसके ऊपर उसने रिएक्ट किया कि मैं क्यों व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं तो व्लॉग बनाऊंगी। और इस तरीके से आपस में ये थोड़ा सा हुआ। वो उस व्लॉग के अंदर ज़्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन आज तो था ना कि उससे ये इस सेंस मिल रही थी कि अंदर अंदर क्या पक रहा है। तो एक तो ये थी कि वो अपने चैनल को लेकर इतनी ज़्यादा जोश में थे कि वो जल्दी से जल्दी चाहती थी कि उनको ये सब अचीवमेंट जो है ना इस तरीके से मिलते चले जाएं जैसे कि नीतू और लखन को मिल रहे थे। तो कुल मिला के एक वो इंसिडेंट था। फिर उसके बाद में देखा जाए तो ये दोनों जो पाई और बम्मू जो हैं, ये बेसिकली पुरानी फैमिली और पुराने कल्चर इन सब से बिलोंग करते हैं। तो हमारा कल्चर ये कहता है कि बहू और बेटा जो है ना वो घर में रहें और घर में पूरी तरह से देखभाल करें, पार्ट लें और हंसी खुशी और जो फैमिली के जितनी भी चीज़ें होती हैं, खुशी हो या गम हो, सब में साथ साथ रहें। लेकिन ये अपनी व्लॉगिंग में इतने ज़्यादा बिजी थे कि धीरे धीरे करके इन्होंने घर को अवॉइड करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि रिगार्ड नहीं था या क्या नहीं था, लेकिन काम की वजह से ये लोग बाहर रहने लगे। फिर दूसरी बात में घर भी अलग हो गया और वहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताने लगे। तो एक तरह से घर, ये वाला घर जो सिर्फ ऐसा हो गया कि आने जाने वाला घर हो गया। तो कुल मिला के ये कि ये चीज़ इन दोनों को बहुत ज़्यादा खली, और उसी की वजह से वो ऐसे टाइम में ही जो सैंडी थी वो सैंडी ज़्यादा पास आ गई और सैंडी के को लेकर उन्होंने जो है फिर बातें करने शुरू कर दी। तो कुल मिला के ये है कि अगर देखा जाए तो पार्ट तो सब प्ले कर रहे हैं इसमें, सब थोड़ा थोड़ा इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आहुति डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक का ही गलती है, लेकिन सब उसमें डाल रहे हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो फिर वहाँ से जो है सैंडी की जो बढ़ाई शुरू हो गई, करण की बढ़ाई शुरू हो गई, पैसे की बात आने लगी। और उसके बाद में तो फिर ये और भी ज़्यादा बड़ा रूप ले गया। वो लखन हॉस्पिटल में ही पहुंच गया, तब माँ तक बात चलेगी, परवरिश पे बात चलेगी। तो कुल मिला के ये कि फिर वो चीज़ें बढ़ती चलेगी। अच्छा, समझदारी किसी ने नहीं दिखाई। सब ने जो भी कमेंट किए वो सारे सारे सोशल मीडिया पे आकर किए। चाहते तो ये जो है अलग से भी कर सकते थे। और ये क्या करेंगे, ये जो फैमिलीज़ हैं जिनमें ज़्यादा चैनल्स हैं उनमें ये बीमारी है कि वो फिर जो है उस चीज़ को वहाँ तक नहीं रख पाते। वो सारी चीज़ें अपनी व्लॉगिंग में भी लाने लगते हैं और फिर उसके बाद में उनके जो व्यूवर्स हैं वो इसको और भी आग में घी वाला काम करते हैं और वो भी अपना अपना पक्ष देना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बजाय इस चीज़ के कि ये लोग जो है शांत होकर अपनी चीज़ों को लुक आफ्टर करें, वो उनसे और ज़्यादा भड़कते हैं कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि इस आग में सब लोग जो है अपनी अपनी आहुति देते चले गए और ये बढ़ती चलेगी। चलिए, वो वाली आग कैसे करके कुछ शांत हुई थी, तो उसके बाद फिर नया शुरू हो गया। और इस नए शुरू होने में अब की बार जो बेटी थी कीर्ति, उसका भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, क्योंकि उसने अपने एक बहुत पहले से चल रहे फ्रेंड को ही अपना जीवन साथी बनाने का सोचा। और इसमें जो है लखन और नीतू ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। तो यहाँ फिर एक बार जो है पापा मम्मी जो थे उनकी तरह से देखा जाए तो उनकी एक बार फिर दोबारा से मात हुई कि बच्चों ने उनसे आगे निकल के कुछ ऐसा किया जो उनके दायरे में आता था और उनसे पूछा भी नहीं। तो इस तरीके से वो अगेन दोबारा हर्ट हुए। तो ये कहानी इस तरह से आगे चलती चली गई। तो देखा जाए तो फैमिली के हर मेंबर ने इसमें पार्ट लिया है और इसको बढ़ाने में ही पार्ट लिया है, इसको कम करने में किसी ने भी पार्ट नहीं लिया है। और जो ये कहा जाता है ना कि बड़े होते हैं वो थोड़ा मैच्योरिटी दिखाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने भी थोड़ा मैच्योरिटी नहीं दिखाई। और चलते चलते ये तो देखिए कि जब पैसा है, इतना सब कुछ है, आप फेमस भी हो चुके हो, आपका व्लॉगिंग चैनल है या नहीं है, लेकिन आप फेमस भी हो चुके हैं। उसके बाद में भी पाई ने भी एक चैनल खोल दिया। मतलब अब समझ में नहीं आया उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी। अब देखिए, अगर पाई ने भी चैनल खोल दिया और पाई भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो उनके बहुत सारे बिजनेस रिलेशंस हैं, तो वो भी ये सब चीज़ें देखते होंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे भी पूछा जाता होगा बीच क्या चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके बिजनेस में भी ये घर का जो माहौल है और ये घर की जो प्रॉब्लम है वो इन्वॉल्व होगी। जबकि बिजनेस और घर, ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ज़रूरत थी कि इसको मैच्योरिटी के साथ में इसको क्लोज़ किया जाता और
मैं तो एक अगर सजेशन है ये लोग मान सकते हैं तो ये सजेशन सबसे अच्छा है कि कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग बंद कर दी जाए। यानी कि ये कह कर दिया जाए कि अगर फैमिली में कुछ मामला हुआ है तो एक हफ्ते तक कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करेगा। आप सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट लगा के सूचना दे सकते हैं हम सब कुछ ठीक है और हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं अपनी फैमिली को रीबिल्ड करने के लिए। और उस एक हफ्ते में आपको वाकई में इतना अच्छा टाइम मिलेगा स्पेंड करने का, सोचने का, समझने का। क्योंकि जो जो आप लोग कर रहे हैं ना वो बाद में आप पछताएंगे ज़रूर, क्योंकि जिस तरह के कमेंट आप लोग करते हैं ये मैच्योरिटी वाले कमेंट नहीं है किसी तरह से भी। और आगे आने वाली जनरेशन भी इसको पढ़ेगी। आप चाहे कितना भी उन कमेंट्स को डिलीट कर लीजिए, वीडियो को डिलीट कर लीजिए, आजकल लोग हैं वो उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये हमेशा ही जो है अगर आपने एक बार बाहर निकाल दिया तो बाहर रहेगा रहेगा। तो सबसे अच्छा तो ये था कि एक हफ्ते के लिए सबके सब व्लॉगिंग स्टार्ट करते और चाहे आपस में मिलते या ना मिलते एटलीस्ट अपने अपने एरिया में बैठकर कम से कम ये सोचते कि ये हुआ क्या है और हमसे क्या गलती हुई है। आप अगर यही देखते रहेंगे कि दूसरे ने क्या गलती करी है तो आपकी गलती कभी भी पता नहीं लग पाएगी। आप एक बार दोबारा से रिव्यू कीजिए कि मैंने क्या क्या किया है, क्या अगर मैं ये ना करता और क्या कुछ और कर सकता था। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं हमने किसी को हर्ट किया है, अगर हम ऐसा ना करके ऐसा करते तो ज़्यादा बेटर होता। ये एक अच्छा मोड रहता है कि किस तरीके से आप घर के मामले या इस तरह के मामले जो है सुलझाए जा सकते हैं। बाकी तो आप लोग जो है खुद समझदार हैं, सारे के सारे लोग जो है एडल्ट्स हैं, तो आप सारे लोग सब कुछ जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के और सारा दिमाग लगा के कर रहे हैं। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है मे बी अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो ये तरीका एक अच्छा तरीका है, सोच सकते हैं इस पर। तो ये पॉडकास्ट हमने इसीलिए बनाया है। देखिए रिएक्शन देना अलग बात है कि आप किसी किसी की बातों को पकड़ पकड़ के आप ये बताएं कि ओह ये तो कितना गलत था, ओह ये इसने कितना गलत किया। लेकिन अल्टीमेट जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए सॉल्यूशन सजेस्ट करने के लिए ही हमने ये पॉडकास्ट बनाया। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।